नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ, जिस अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस अध्याय पर चर्चा करने से पहले आप सबों से मेरा एक अनुरोध है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो YouTube में अपलोड किया जाता है इसका आप नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा और फिर आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम आज इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है और इसे अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी ग्रह हैं उन सबों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। अन्य ग्रहों में जीवन अभी तक नहीं पाया गया है और इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह, अनोखा ग्रह कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये पर्यावरण के जो 3 महत्वपूर्ण घटक हैं वह है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। पृथ्वी का जो घटक है वो है 3 घटक हैं, उसे कहते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल ये मिलकर बनाते हैं जैव मंडल और इसी जैव मंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थल मंडल क्या है। पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं और जहां पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, वही है हमारा स्थल मंडल। पृथ्वी का स्थल मंडल का जो निर्माण है भूपर्पटी के चट्टान और मिट्टी की पतली परत से हुआ है। अब पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी का जो सरफेस है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। तो बड़े स्थलीय भूभाग, सूखा भूभाग बहुत बड़ा है, बड़े स्थलीय भूभाग को कहा जाता है महाद्वीप और बड़े जलाशय को कहा जाता है महासागरीय बेसिन। अब हम लोग महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि महाद्वीप क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि स्थल भाग को महाद्वीप कहते हैं और स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए एक एक महाद्वीप पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत और यूराल नदी है,
जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो ये अच्छी संक्षिप्त जानकारी है एशिया महाद्वीप की, कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत और यूराल नदी है जो इसे यूरोप से अलग करती है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। यह विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है और यह विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा रेगिस्तान का आप नाम सुने होंगे। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एक अन्य महाद्वीप है जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। अब आइए बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसे कहते हैं एंडीज, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। इस महाद्वीप की विशेषता क्या है? यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है इसी महाद्वीप में बहती है। अमेजन जो बड़ी नदी द्रोणी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही बहती है। चलिए एक और महाद्वीप पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है अंटार्कटिका। ये विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महाद्वीप में हमेशा बर्फ की मोटी परतें दिखाई पड़ती है। यानी यहाँ हमेशा जो है मोटी बर्फ की परतों से ये महाद्वीप ढका रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप पर बात करते हैं। यह विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये एशिया से बहुत छोटा है और ये एशिया के साथ स्थल से जुड़ा हुआ भी, इसीलिए इसको कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स एशिया और यूरोप, ये दोनों स्थलीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इस महाद्वीप की विशेषता यह है कि ये तीन तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो तीन तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है।
ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह महाद्वीप द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसके चारों ओर पानी ही पानी है, इसके चारों ओर महासागर है और ये बीच में स्थित है। इसमें स्थित प्रमुख देश हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये थी स्थल मंडल, ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत आए। अब हम बात करेंगे जल मंडल। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जो है जल से भरा हुआ है। हमारी पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है? 71%। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि इसी पानी के कारण जो है, जल के कारण जो है पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। और ये पानी किस रूप में है? पृथ्वी में महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल और जलवाष्प, ये इस रूप में यहाँ पर जल है हमारी पृथ्वी में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो है वो महासागर में पाया जाता है। ये पानी इतना खारा है कि ये इसे उपयोग के लायक नहीं। शेष जल का थोड़ा भाग जो है बर्फ के रूप में है, हिम नदियों में है और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लगभग 2.7% जो है अलवण जल है और यही पीने योग्य है। कितना परसेंट? 2.7% जल जो है अलवण जल है, बाद बाकी जल लवणीय है, खारा है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। बिना शुद्ध किए उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मात्र 2.7% जो पानी है, जल है, वो पीने योग्य है। ये जो जल है ये महासागर के रूप में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं, हिम नदियों में पाए जाते हैं। भूमिगत जल और वायुमंडल का जलवाष्प भी है। आइए अब हम लोग महासागर की बात करते हैं। महासागर जो है जलमंडल का मुख्य भाग है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मारियाना गर्त है। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। महासागर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जितने भी महासागर है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और महासागर का जो जल है वो हमेशा गतिशील रहता है। महासागर का जो जल का जो मुख्य 3 गति है वो है तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। लगभग 5 महासागर हैं हमारे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। उनमें से है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो हम लोग जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में कि ये सबसे बड़ा महासागर है। पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो क्या कहेंगे? प्रशांत महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3। पृथ्वी के वो 1/3 भाग पर यह महासागर फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। कैसा है? इसका आकार वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कौन कौन स्थित है इसके चारों ओर? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अटलांटिक महासागर के बारे में जानते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा अंध महासागर के नाम से कौन जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? अटलांटिक महासागर को। और इसका आकार क्या है? अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का आकार है इसका। जिस तरह से एस है ना, उसी के आकार का ये महासागर है। आइए हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है
जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अब कल्पना कीजिए उस देश के नाम पर रखा गया होगा, नाम से ही स्पष्ट है, हिंद महासागर, मतलब हमारा देश हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के नाम पर के आधार पर ही इस महासागर का नाम रखा गया है, जिसे कहते हैं हिंद महासागर। इस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर। इस महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब आइए आर्कटिक महासागर के बारे में जानते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। कि हमारा जो पृथ्वी है चारों ओर से वायु की परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से किससे घिरी हुई है? वायु से घिरी हुई है, जिसे हम लोग कहेंगे वायुमंडल। और वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है। अब कल्पना कीजिए वायुमंडल नहीं रहता तो जीवन संभव नहीं था, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा? वायुमंडल से मिलेगा। तो वायुमंडल जो है हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरण कौन है? पराबैंगनी किरण। और पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत कौन करता है? तो हमारा वायुमंडल करता है। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर तक आपको वायुमंडल मिलेगा। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, और वह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। वायुमंडल के कितने परत हैं? 5। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। वायुमंडल का जो परत है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, इसी में मौसमी घटनाएं होती है। बादल का आना, तूफान का आना, जितने भी मौसमी घटनाएं हैं, ये सभी क्षोभ मंडल में घटती है। और वायुमंडल के विभिन्न परतों को हम लोग विस्तार से अगले अध्याय में जानेंगे। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैसें पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। 1% में अन्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि। अब चलिए जानते हैं जैवमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहां जीवन मौजूद है, जैवमंडल कहलाता है। स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहां जीवन पाया जाता है, जैवमंडल कहलाता है। यहाँ जीव की बहुत सी प्रजातियां रहती हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी जीव यहाँ निवास करते हैं। तो ये था पृथ्वी के प्रमुख। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस अध्याय से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।